हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल? बढ़िया. ओके. In today's class, we are again start our coordination compound from question number 21. We have completed up to question number 20. So this is 21 question, JEE Main 2019. Okay. So let's start. Homoleptic octahedral complex of metal ion M3 plus with three monodended ligands L1, L2 and L3 absorb wavelength in the region of green, blue, red. ओके. देखिए L1 ने कौन से रीजन में लाइट एब्जॉर्ब की है? L1 एब्जॉर्ब इन ग्रीन रीजन, ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब किया. L2 ने कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब किया? ब्लू लाइट को. ओके. और L3 ने कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब किया? रेड लाइट को. ठीक है. अब देखिए लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड करती है? एनर्जी पे. जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा. E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. ठीक है. और E क्या है यहाँ पे? E इज इक्वल टू CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. जिसका CFSE ज्यादा उसका वेवलेंथ कम, और वेवलेंथ कम मतलब लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा. तो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ बताना है हमें. तो देखो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होता है? BI/BG/OR, विब्ग्योर. वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा इंक्रीजेस एंड एनर्जी डिक्रीजेस. ओके. तो देखिए यहाँ पे रेड, दिस इज योर रेड वन. तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा. मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मैक्स. और लैम्डा मिनिमम किसके लिए है? ग्रीन या ब्लू. ब्लू के लिए लैम्डा क्या है? मिनिमम. लैम्डा फॉर ब्लू इज मिनिमम, लैम्डा मिनिमम. तो हमें इससे ये पता चला कि ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ L3 की सबसे ज्यादा हो जाएगी. उसके बाद L2 की हो जाएगी. L1 की. उसके बाद L1 की. और उसके बाद L2 की. ठीक है. और एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट ऑफ वेवलेंथ. एनर्जी इज इक्वल टू L2 की सबसे ज्यादा, फिर L3, L2 की सबसे ज्यादा, और फिर L1, फिर L3. तो ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी? ऑर्डर ऑफ फील्ड लिगेंड स्ट्रेंथ L2, फिर L1, फिर L3. ठीक है. तो राइट आंसर इज C. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉम्प्लेक्स दैट हैज हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज डेल्टा ऑक्टाइड्रल बताना है हमें. ठीक है. तो डेल्टा ऑक्टाइड्रल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन? सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं. क्या है ये? CO. पहला कॉम्प्लेक्स क्या है? CO NH3 होल 5 Cl 2 पॉजिटिव. ओके. दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या है? CO NH3 होल 5 H2O 3 पॉजिटिव. ठीक है. ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है अपना. तीसरा कॉम्प्लेक्स क्या है? CO CN 6 3 माइनस. ओके. और चौथा कॉम्प्लेक्स क्या है अपना? CO
Cl4 2 minus. Okay. Now हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी होगी? सभी में CO है, यहाँ CO की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? CO is in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. In this case CO is in +3 state. In this case CO is also in +3 state, and in this case CO is in +2 state, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इसकी तो सबसे ज्यादा हो नहीं सकती. हो सकती है क्या? हो सकती है, कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? D6, यहाँ D6, यहाँ भी D6 और यहाँ D5. ठीक है. अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम बनाएंगे इनका. कोबाल्ट in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, so NH3 act as a strong field ligand in this case. So the electronic configuration is T2G diagram, T2G level, or this is your easy level. Electron filling 6 electron pairing will takes place because NH3 is a strong field ligand. Okay, so 6 electron are occupied, and CFSE is equal to minus 0.4 into T2G electrons are 6, that is equal to 2.4 minus 2.4 delta octahedral. In this case the CFSE is, let us draw EG and T2G levels. One, number of electrons are 6, as this is our strong field ligand, so in this case the CFSE is also equal to minus 2.4 delta octahedral. Okay, now in this case the CFSE is one, two, three, four. Cn is a strong field ligand, so pairing will takes place, and T2G electron are 6, so CFSE of this compound is also minus 2.4 delta octahedral. But in this case the Cl is a WFL and it is a tetrahedral complex, so the crystal field splitting diagram is this one. T2G at higher energy level and Eg at lower energy level, and electrons are filled, there is no pairing, and the electrons are 7. Okay, 7 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. CFSE is equal to minus 0.6 into Eg electrons are 4 plus 0.4 into T2G electrons are 3, that is equal to that is equal to minus 1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल. तो इन तीनों की CFSE तो हमें बराबर दिख रही है. इसकी CFSE भी -2.4, इसकी भी -2.4, इसकी भी -2.4. हमें बतानी है कि हाईएस्ट किसकी है, तो इससे तो पता नहीं चला. तो हम जाएंगे लिगेंड्स पर. जिसका लिगेंड फील्ड, जिसकी लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, उसकी CFSE डेल्टा ऑक्टा स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा होगी. स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा. तो इसमें किसकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है? Cn is a strong field ligand, so the splitting is highest for the third one. Okay, right answer is C. Okay, the highest value of the calculated spin only magnetic moment in Bohr magneton among all the transition metal complex is. Highest value of the calculated spin only magnetic moment. हाईएस्ट स्पिन म्यू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ n plus 2 बोर मैग्नेटॉन. दिस इज द फॉर्मूला. अब यहाँ n क्या है? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन बी 5. मैक्सिमम कितने होते हैं? 5 हो सकते हैं. मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, दिस इज द मैक्सिमम
possibility. Okay, so the maximum possibility is 5. So mu is equal to under root of n plus 2, that is equal to under root of 35, which is almost equal to 5.92. Okay, so the right answer is A. The two complexes CrH2O whole 6 Cl3 A and CrNH3 whole 6 Cl3 NH36Cl3b are violet and yellow colored respectively. The incorrect statement regarding them is delta octahedral value for A is less than that of B. तो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू किसके लिए ज्यादा हुई? बोथ आर इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों कॉम्प्लेक्स कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो हम किससे पता करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसकी ज्यादा होगी? लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ से। तो लिगैंड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन सा है? NH3 as compared to H2O. So the CFSE, the crystal field splitting of the complex B is more than that of A. Am I right? Okay. तो B वाले कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो लेसर देन, इसने क्या बोला? डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू ऑफ A इज लेस देन B, तो ये सही बात है। डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ऑफ कॉम्प्लेक्स B इज more than that of delta octahedral value of complex A. ठीक है, this is for A. Now B क्या कह रहा है? Both absorb energy corresponding to their complementary colors. Yes, obviously they are absorbing energies corresponding to their complementary colors. कैसे पता चलेगा? तो कलर व्हील ड्रॉ करेंगे। दिस इज योर कलर व्हील। B G by O R. What is the complementary color of violet is? Yellow. This is your violet. Violet का complementary color क्या है? Yellow. So the second option says that both absorb energies corresponding to their complementary colors. This is correct. Okay. Now next, delta octahedral value of A and B are calculated from the energies of violet and yellow light respectively. Okay. अब ये कैसे पता चलेगा ये किसकी लाइट वॉयलेट है और किसकी येलो है? तो ए कॉम्प्लेक्स क्या है अपना? ये वाला ए कॉम्प्लेक्स, जिसका क्या है? लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? कम है। अगर लिगैंड फील्ड लैम्डा वैल्यू, लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? एनर्जी की बात कर रहा है। एनर्जी क्या है फर्स्ट वाले की? एनर्जी ऑफ ए इज लेसर देन द एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स बी। बी वाले की एनर्जी ज्यादा, ए वाले की कम, क्योंकि NH3 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बी वाले में और ए वाले में H2 एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो उसकी CFSE ज्यादा होती है, इसलिए एनर्जी ऑफ बी इज मोर। ठीक है, तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा? वेवलेंथ ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ बी। ठीक है, तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है? वी आई वी जी बाई ओ आर। वेवलेंथ किसकी ज्यादा? रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? रेड। येलो की वेवलेंथ इज मोर, येलो वेवलेंथ इज मोर एज कंपेयर टू द वॉयलेट। वॉयलेट वाले से येलो की वेवलेंथ ज्यादा है, तो यहाँ पे ए कौन सा हो जाएगा? येलो इज द ए एंड वॉयलेट इज द बी। ठीक है, अब देख लो क्या बोल रहा है। द डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर कैलकुलेटेड फ्रॉम दी ए की वॉयलेट से और बी की येलो लाइट से रेस्पेक्टिवली। तो ये तो गलत हो गया ना? हाँ, गलत हो गया ये वाला। तो दिस इज आवर राइट आंसर 24 का सी। मतलब इसने पूछा है इनकरेक्ट पूछा है ना, तो यही गलत है हमारा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज रॉन्ग।
बोथ आर पैरामैग्नेटिक विद 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या देखिए यहाँ Cr is in +3 oxidation state in both case, so it is a case of D3 and D3 में unpaired electron कितने हो जाएंगे 3. This is your Eg level and this is your T2g level, so the number of unpaired electrons are 3. N is equal to 3 in both the cases. This is our correct, so the right answer is C. Next, question number 26. On treatment of 100 ml of 0.1 m solution of CaCO Cl3.6H2O with excess of AgNO3, 1.2 into 10 to the power 22 ions are precipitated. The complex is, the number of ions precipitated are 1.2 into 10 to the power 22 ions. Okay. Now we have the moles. यहाँ वॉल्यूम गिवन है अपने को, यहाँ मोलरिटी गिवन है, तो यहाँ से मोल्स फाइंड कर सकते हैं क्या अपन COCl3.6H2 हो गए, तो मोल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज, मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोल्स क्या जाएंगे मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू 0.1 into volume in liter, so it is 0.1, that is equal to 0.01 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये किसके मोल आ गए, कॉम्प्लेक्स के मोल्स आ गए, ठीक है। व्हेन दिस कॉम्प्लेक्स COCl3.6H2O react with excess of AgNO3, it gives us a particular complex along with the AgCl, PPT of AgCl, and the number of ions of the precipitate is, this is our precipitate, okay. So the number of ions of this precipitate are 1.2 into 10 to the power 22. As we know that from the number of ions the moles can be calculated by dividing the number of ions by the Avogadro number, that is 6.023 into 10 to the power 23. Okay, this is 6 to the 12. इसको काटेंगे तो क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 6 to the 12 into 10 to the power -1, that is equal to 0.02 moles. Okay. Now we observe that 0.01 mole gives us 0.02 moles of AgCl precipitated. तो हमें फाइंड क्या करना है, द कॉम्प्लेक्स क्या होगा, तो Cl यहाँ 3 है, बाहर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है और यहाँ 1 भी नहीं है, तो कैसे पता चले कि ये कितने Cl आएंगे, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PPT number of ions of number of Cl present outside the ionization sphere the number of Cl present outside the ionization sphere is calculated by the number of ions, number of moles precipitate, number of moles precipitated divided by the
number of moles of the complex divided by the number of moles of the complex. ठीक है. So the number of moles of the PPT formed are 0.02 and that of the complex are 0.01. So that is equal to 2. That means 2Cl are present 2Cl are present outside coordination sphere. Okay. So the right answer is 2. कौन से में है 2? इसके अंदर कितने हैं 2Cl outside the coordination sphere. So the right answer is D. 26 is D. Next question 27.